मोदी जी की इज्जत लुट गई और आज मोदी जी मीडिया पर चीखें मार रहे थे। आज मोदी जी मीडिया पे जो बैठ के बातें कर रहे थे वो बातें आपके सामने रखते हैं और इसका ज़बरदस्त जवाब कौन दे सकता है ये आपको बताते हैं। और आज मोदी ने अपनी इज्जत लुटने के बाद आज आके ये बातें क्यों की, इसकी वजह क्या है ये आपको बताते हैं। सो आज जो जो बातें की हैं उसमें पाकिस्तान को क्या टारगेट किया गया है, क्या कहा गया है, ये आपको बताते हैं और इसमें पाकिस्तान का क्या जवाब हो सकता है इस पे बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूं कि मोदी ने आज आखिर इतने दिनों बाद जवाब क्यों दिया। देखें, मोदी ने, इंडिया ने पाकिस्तान पे मिसाइल हमले किए, ड्रोन हमले किए, पाकिस्तान पे स्ट्राइक्स की, पाकिस्तान LOC पे पाकिस्तान और कश्मीर की जो आबादी थी, कश्मीर के लोगों को टारगेट किया गया, उनके घरों को टारगेट किया गया, बहुत से लोग शहीद हुए। इसके अलावा फ़ज़ाइया का एक जवान शहीद हुआ। इसके अलावा जो लश्कर तैयबा का मरकज़ है मुरीदके में, उसे टारगेट किया गया। मौलाना मसूद अज़हर का जो मरकज़ है बहावलपुर में, उसे टारगेट किया गया। कोटली में, मुजफ्फराबाद में मस्जिदों को टारगेट किया गया और बाकायदा तौर पे ISPR की जानब से दिखाया गया कि ये हमारी मस्जिदें शहीद हुई हैं, ये हमारे कुरान पाक शहीद पड़े हैं। और मैंने जाके भी ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी, दिखाई ये चीज़ें किस तरह मिसाइल हमले किए गए मस्जिदों पे। ये तमाम चीज़ें कर ली गई। 3-4 दिन ये स्ट्राइक्स करते रहे, 3-4 दिन ये पाकिस्तान पे हमले करते रहे और पाकिस्तान ने टोटल 24 मिनट की जवाबन कार्रवाई की। जो 24 मिनट की जवाबन कार्रवाई की सिर्फ मिसाइल थे और इस तरह शू मिसाइल जा रहे थे इंडिया की जानब, भारत की जानब। और ये जो मिसाइल हमले करने के बाद पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की, मोदी जी खुद इतराफ़ कर रहे हैं मंदिरों को टारगेट किया गया और कह रहे हैं कि स्कूलों को, इनको टारगेट किया गया, हमारी एयर बेसिस को टारगेट किया गया। इस चीज़ का इतराफ़ उन्होंने खुद किया। अब मंदिरों की बात करते हैं। देखें, आप पाकिस्तान में आएँ, आप पाकिस्तान की मस्जिदों को टारगेट करें और ये आपके मंदिरों को टारगेट ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कहा गया था कि आपके मंदिरों की घंटी नहीं बजेगी। उसके बाद क्या होता है, जब पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई होती है, जवाबी हमला होता है, उसके बाद सीज़ फायर हो जाता है। क्योंकि ये फ़ौरन से गई अमेरिका के पास और जाके कहा हमारा सीज़ फायर करवाया जाए, उसके बाद सीज़ फायर हो जाता है। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की भी आज एक और स्टेटमेंट सामने आ गई है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जब सीज़ फायर हो जाता है तो जो पाकिस्तान की तरफ से ज़बरदस्त जवाब मिला, तो इंडिया के लोग ये कह रहे थे कि हमें तबाह कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया, हमारी इधर तबाही फेर दी और ये आपने सीज़ फायर कर दिया। इंडिया के लोग, भारत के लोग मोदी पे लान तान कर रहे थे, मोदी पे लानते भेज रहे थे, मोदी को टारगेट कर रहे थे। आपने किया क्या? और पार्लियामेंट में मोदी की वो तरही बेइज्जती हुई, वो आप कुछ वीडियो क्लिप जाके देख सकते हैं, पार्लियामेंट का इजलास जाके देख सकते हैं कि किस तरह मोदी की बेइज्जती होती है वहाँ पे। ये एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ एक अवाम होती है। अवाम की ताकत जो होती है वो बहुत बड़ी ताकत होती है। अब अवाम जो थी वो परेशान थी। अवाम जो है वो मोदी को कह रही है कि पाकिस्तान ने, जिसको ये कहते थे ये कंगाल है, ये कटोरा लेके जाता है, ये अल्फाज मोदी जी कहते रहे हैं। तो पाकिस्तान ने ऐसा ज़बरदस्त जवाबी हमला किया कि आज इंडिया के लोग, आज भारत के लोग खुद ये कह रहे हैं, आज वो मीडिया पे बैठ के चीखें मार रहे हैं, आज वो मीडिया पे बैठ के मोदी को कह रहे हैं कि क्यों सीज़ फायर किया। और मोदी जो अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा था, उसको मजबूरन अवाम के प्रेशर की वजह से आज हताब करना पड़ा। आज अवाम के प्रेशर की वजह से हताब किया है। इनका भी पाकिस्तान जैसा हाल है, जैसे पाकिस्तान में ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है, नवाज शरीफ हैं, मरीम नवाज़ हैं, ये भी ट्वीट नहीं करते, पाकिस्तान के अवाम प्रेशर डालती है, ये फिर भी नहीं करते, ये ज़्यादा ढीठ है। इसी तरह मोदी ने अवाम के प्रेशर के बाद आके आज हताब किया। हताब में मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें कहीं। हताब तो कम लग रहा था, रोना धोना ज़्यादा लग रहा था। इस रोने धोने में मोदी कहते हैं कि आतन ये दहशतगर्दी कहते हैं कि आतन पर पाकिस्तान को साथ देने की बजाय पाकिस्तान ने भारत पे ही हमला शुरू कर दिया। ये मोदी कह रहे हैं कि आतन पर पाकिस्तान को साथ देने की बजाय पाकिस्तान ने भारत पे ही हमला कर दिया। अब ये आतन किसको कह रहे हैं? आतंकवादी कहते हैं ये हाफिज सईद को, आतंकवादी कहते हैं ये मुजाहिदीन को, आतंकवादी ये इनको कहते हैं। तो ये कहते हैं कि आतंकवादी
का जो हमने उन पे अटैक किया, पाकिस्तान को चाहिए था साथ दें। ओ भाई, पाकिस्तान आपका क्यों साथ दे? पाकिस्तान कैसा आपको साथ दे? आपने पाकिस्तान की मस्जिदों पे हमला किया और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान साथ दे। आप शवाहिद पेश करें, आप बताएं पहलगाम वाक़या हुआ, आप कोई वाक़या होता है आपके भारत में, जाएं उन पे डाल दें, जाएं इस जमात पे डाल दें, इस जमात पे डाल दें। इस तरह नहीं होता। सिक्योरिटी आपकी नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनका, उन पे सवालिया निशान है। आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछें ये कैसे हुआ था। एक तो ये कहा। इसके अलावा वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के रवैये को मापेंगे। वो ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, पाकिस्तान का जो रवैया है वो बड़ा ज़बरदस्त है और पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया, जिसकी वजह से आज आप आके रो दो रहे हैं। इसके अलावा मोदी कहता है कि टेरर और टाक नहीं चल सकती, इकट्ठे नहीं हो सकती। टेरर और ट्रेड इकट्ठी नहीं हो सकती। पानी और खून एक साथ नहीं हो सकता। इस बात में एक तो ये कहते हैं टेरर और टाक इकट्ठी नहीं हो सकती, मतलब कि वो पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनके साथ टाक नहीं हो सकती। दूसरा, टेरर और ट्रेड इकट्ठी नहीं हो सकती। तीसरा, पानी और खून एक साथ नहीं हो सकता। इन तीन बातों में मोदी ने एक तो ये कहा, इसमें पाकिस्तान को धमकी देने की कोशिश की कि हम टाक नहीं करेंगे। ना करें, पाकिस्तान ने पहले भी जवाब दिया, फिर जवाब दे देगा। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के बच्चे आपके ड्रोन्स को, आपके मिसाइल हमलों को एक खिलौना समझ रहे थे। यहाँ आपके ड्रोन का मजाक बनाया गया है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आपके ड्रोन के टुकड़े लेके घूम रहे थे, वो कबाड़ियों को बेचे गए हैं। एक और कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता, एक साथ नहीं हो सकता। ये पानी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा ये कभी भी नहीं कर सकते। जिस तरह मिसाइल आपके एयर बेसिस पे दागे गए हैं, जिस तरह पठानकोट में, जिस तरह दिल्ली में, जिस तरह राजस्थान में, इसके अलावा और मुख्तलिफ शहरों में, श्रीनगर में, गुजरात में, जलंधर में, आदमपुर में, ब्यास में, जिस तरह पाकिस्तान ने आपकी एयर बेसिस को, आपके असला डिपो को, आपकी एयर फील्ड्स को तबाह किया, पाकिस्तान ये सलाहियत भी रखता है। इसके अलावा ये कहते हैं कि भारत पर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत पे आपको ज़बरदस्त जवाब दिया गया है। ये यकीन करें कि आज आप अगर जाके मोदी की तकरीर को सुने, बिल्कुल रोना धोना था। इसके अलावा एक और बात की, हम अपने तरीके से, ये पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है। मोदी कहते हैं कि हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे, जहाँ से आतंक की जड़ें निकलती हैं वहाँ कार्रवाई करेंगे। फिर वो उसी तरफ इशारा करते हैं जिस तरफ मैंने पहले बात की, जो लश्कर तैयबा है, बाकी जो जमातें हैं, उनकी तरफ ये बात करते हैं कि जहाँ से आतंक की जड़ें निकलती हैं वहाँ कार्रवाई करेंगे। वहाँ आपने एक दफ़ा कार्रवाई कर ली, अब आप नहीं कर सकते और ना आप इतनी हिम्मत रखते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देंगे। ये बात पाकिस्तान की जानब से कही गई थी। पाकिस्तान की जानब से कहा गया था कि हम अपने वक्त के मुताबिक और अपने मुताबिक जवाब देंगे, जिसका शोर, जिसकी गूंज सारी दुनिया सुनेगी। और सारी दुनिया ने उस गूंज को सुना, सारी मीडिया ने उसको देखा। ये है जी मोदी जी की जो इज्जत लुट गई। अब देखें, ये मोदी ने तकरीर की। अब मैं पाकिस्तान की सियासत की बात करता हूँ। पाकिस्तान में इस तकरीर को अगर कोई जवाब दे सकता है वो इमरान खान है, जो जेल में कैद है। देखें, अगर हम एक लेट करते हैं, एक्सपोज करते हैं, मोदी जी ने तकरीर कर ली, पाकिस्तान पे जवाबी हमले किए, ज़ुबानी पाकिस्तान को धमकियाँ दी, सब कुछ किया। अगर पाकिस्तान में इस टाइम इमरान खान वज़ीर आज़म हो और ये कहा जाए कि इमरान खान रात को 4 बजे खिताब करेंगे और खिताब में इमरान खान जवाब देंगे भारत को, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ पाकिस्तान का बच्चा, जवान, बूढ़ा, पाकिस्तान की हर खातून, हर उम्र, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान उस 4 बजे का इंतज़ार करेगा कि इमरान खान जवाब देंगे। जो पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, जो वज़ीर आला हैं, इनमें जवाब देने की सलाहियत नहीं। इस तरह की तकरीर का जवाब सिर्फ़ एक इंसान दे सकता है, जिसका नाम इमरान खान है, जो ये कहता है कि हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं बल्कि रिटेलिएट करेंगे। जो ये कहता है क्या है, हमला कर देते हैं। जो कहता है कि ज़िंदगी 2 तरह हो सकती है, बहादुर शाह जफ़र, सुल्तान टीपू। जो कहता है कि मैं सुल्तान टीपू वाली ज़िंदगी
गुजारूंगा, जो कहता है कि खून के आखिरी कतरे तक हम लड़ेंगे। ये जवाब इमरान खान ही दे सकते हैं। सो इस टाइम पाकिस्तान को इमरान खान की शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तान इमरान खान का, मैं समझता हूँ, इमरान खान को मिस कर रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान की ज़रूरत होती है इस वक्त में। देखें, आप ये चीज़ देखें, जब पाकिस्तान में फसायत की गई, पाकिस्तान में जुल्म जबर किया गया, पाकिस्तान में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आई, जब पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, जब पाकिस्तान की इस्लामती की बात आई, तो जिन लोगों पे ये हुआ उन्हीं ने इन आर्म फोर्सेस का साथ दिया, उन्होंने पाकिस्तान फ़ज़ाइया का साथ दिया। सो आज मोदी जी की धमकियाँ पाकिस्तानी हवा में उड़ाते हैं, पाकिस्तानी एक खिलौना समझते हैं, पाकिस्तानी धमकियों को एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ धमकियाँ दे सकते हैं। जवाब इनको मिल चुका है और अब ये अपनी आवाम को खुश करने के लिए, अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए इस तरह आके आतन की बातें कर रहे हैं। आपका आतन निकल चुका है। ये पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं आपको बताते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।